हेलो बच्चों, वेलकम टू यू। वेलकम। आज से फिर उपस्थित हैं एक नई क्लास को लेकर के। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नीट पीवाईक्यू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित इन क्वेश्चनों को डिस्कशन करने के लिए हम उपस्थित हैं। इसमें ऑल इंडिया पीएमटी 1996, 90, 89, 89, 88, 88 और 2000 के कुछ क्वेश्चनों की ये सीरीज, इनको डिस्कशन करेंगे और आपके साथ इनके कंसेप्टों को शेयर करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे पहले लुईस स्ट्रक्चर मेथड थ्योरी आई थी। लुईस मेथड में क्या रहा था, उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी बने रहे थे। कोई ऑक्टेट को फॉलो कर रहा था, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई स्पेसीज ऐसी भी थी जो ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, एक्सपेंडेड दिखा रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इस बात को कहती है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये किस तरीका से इनका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से इनका सिंगल बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से डबल बॉन्ड बनते हैं, किस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, किस प्रकार से ये पाई बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्डों की फॉर्मेशन होती है। देखो बच्चों, जब कोई मॉलिक्यूल्स, जब कोई एटम्स जब दूर दूर अनंत दूरी पर विचरण कर रहे होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड फॉर्मेशन किस कंडीशन में होगा। दो मॉलिक्यूल्स, जब दो एटम्स अनंत दूरी पर घूम रहे होते हैं, धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है। जब दोनों एटम्स पास आते जाएंगे, पास वो तभी आएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़े और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम हो। और जब इतनी पास आ जाएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्यावस्था में आ जाए, तब दोनों एटम का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और वो मिनिमम एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। और वो जब वो एटम्स मॉलिक्यूल्स के रूप में बॉन्डेड हो जाती हैं, तो एक स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। यानी कि जहां इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, वहां पर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वहीं पर उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और वो डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियर एटम की, जो दोनों न्यूक्लियर है, उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। यदि उस मिनिमम डिस्टेंस से और कम करने का प्रयास किया जाए तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। तब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसकी जो आइडल कंडीशन यही है कि दोनों एटम्स कम से कम 50% ओवरलैपिंग करें, यानी कि एक मिनिमम एनर्जी में रहें, तभी उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों, इसी थ्योरी पर आधारित हम क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन Si3 इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सिलिकॉन जो कि कार्बन फैमिली का है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती हैं, 1, 2, 3 और 4। एक एक मिथाइल ग्रुप में इसमें CH4
CH4 CH3 सॉरी। तो इसमें कितने बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। जब 4 सिग्मा हो, 0 लोन पेयर हो, तो हमारा स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो sp3 टेट्राहेड्रल होगा। इसकी जो करेक्ट आंसर है बी, टेट्राहेड्रल sp3, ये आएगा हमारा। क्योंकि इसमें 4 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं, सिलिकॉन हमारा कार्बन फैमिली है जिसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 4। तो इस प्रकार से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। और जिस हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है उसकी ज्योमेट्री और शेप रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। तो टेट्राहेड्रल, इसका करेक्ट आंसर टेट्राहेड्रल sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट NH3 6 बड़ा कोष्टक 3 आयंस इज फॉर्म्ड बाय द sp3d2 हाइब्रिडाइज। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 यानी कि 6 लिगेंड लगे हुए हैं। जो NH3 लिगेंड ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, इसमें NH3 के 6 लिगेंड है। इसमें क्या है, इसके हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 यानी कि इसका स्टेरिक नंबर 6 है। स्टेरिक नंबर 6 है। तो ये पूछ रहा है कि फॉर्म द sp2 हाइब्रिडाइजेशन हेंस इन शुड बी हेंस द आयन शुड पोसेस, कौन सी ज्योमेट्री इसकी होगी, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर या टेट्रागोनल। देखो स्टेरिक नंबर 6 वालों की हाइब्रिडाइजेशन किसने दी है, ये sp3d2। जब इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा, NH3 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 और NH3। ये स्क्वायर है। इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी, इस लिगेंड की, इस कॉम्प्लेक्स की, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो इसमें 4 इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसकी जो एक्यूरेट आंसर आएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा नहीं आएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए जब टेट्राहेड्रल होता है या तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2d, या तो होना चाहिए sp2d हो या dsp2 हो। इस कंडीशन में टेट्राहेड्रल sp3 हो तो टेट्राहेड्रल sp2d या dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है हमारी। इस तरीका से बनते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें 6 स्टेरिक नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecule does not have a linear arrangement
जिन मॉलिक्यूल्स में लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, लीनियर अरेंजमेंट उनमें होता है जिनमें sp हाइब्रिडाइज हो। लीनियर अरेंजमेंट उन एटमों में पाया जाएगा जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो। तो ऐसे ही हमने ऑप्शन को देखना है जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन ना हो। Which of the following molecule does not have, जो sp हाइब्रिडाइज के ना हो वो एस हमने एटम देखना है। एक एक ऑप्शन को देखेंगे। H2S, यहाँ पे S का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें 2 लोन पेयर मौजूद हैं। स्टेरिक नंबर यदि हम देखें इसका तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, इस प्रकार से 4 बनता है। sp3 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग आंसर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सॉरी sp3 होगा, इट मींस आंसर यही है, क्योंकि लीनियर शेप वाला तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि जिसकी आकृति, जिसकी ज्योमेट्री लीनियर ना हो तो इसकी लीनियर नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बाकी जो ऑप्शन है उसको देखते हैं हम। C2H2 इथाइन है या एसिटिलीन है, इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक एच यहाँ आएगा, एक एच यहाँ आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो इस प्रकार की इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो sp होगी। लेकिन क्वेश्चन में वो डज नॉट लीनियर, यानी कि sp ना हो, इसकी तो sp है C2H2 की, इट मींस ये गलत है। थर्ड है बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक H इधर जुड़ेगा और एक H इधर जुड़ेगा, तो इसकी भी sp है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। हमने क्वेश्चन ढूंढना था डज नॉट लीनियर, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन और है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इस प्रकार से इसकी भी हाइब्रिडेशन sp आएगा, क्योंकि ये भी लीनियर मॉलिक्यूल्स है। इस प्रकार से हमने देखे 4 ऑप्शनों में 3 लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है और ये लीनियर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है H2S। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये लीनियर मॉलिक्यूल्स नहीं है, और जो लीनियर मॉलिक्यूल्स नहीं है वही हमारा आंसर होगा। डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट, जिन एटमों का अरेंजमेंट लीनियर ना हो, तो H2S ही मॉलिक्यूल्स है जो जिसका लीनियर अरेंजमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर इज द H2S, ए ऑप्शन। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग s और p, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, एक s है और एक p है, इनका जब ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्या कह रहा है इसमें, एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, तो इनका लीनियर शेप बनती है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पर होते हैं। एक एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है, तो इसकी लीनियर शेप होती है।
लीनियर है ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन। और लीनियर होगा तो इसकी जो एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन 180। 120 नहीं होगा, 109 नहीं होगा और 120 16 नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 180 डिग्री। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विलेटरल शेप किसकी होगी? इक्विलेटरल शेप हैज, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल शेप यानी कि ट्राइगोनल, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इक्विलेटरल शेप का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर किस हाइब्रिडाइजेशन में? sp2, जिसका स्टेरिक नंबर 3 हो। तो ये शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर बनती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शनों में हम देखेंगे कि स्टेरिक नंबर 3 वाला मॉलिक्यूल कौन सा है। पहला ऑप्शन, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही डायरेक्ट पूछ लिया है, sp2 वाला सही होगा, sp वाला रॉन्ग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये सही है, sp3 नहीं होगा, dsp3 नहीं होगा। इसका तो वेरी इजी, इसको तो डायरेक्ट ही दिया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी तो ज्योमेट्री निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, linear combination of two hybridized orbital belonging to two atom जब हाइब्रिडाइज करते हैं and each having one electron, एक इलेक्ट्रॉन हो एक एटम्स के पास, तो लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? यानी कि एक एटम हो गई, A1 एटम और A2 एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो दो एटमों के पास, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? देखो, एक एक एटम जब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होती है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, जो कि एक लीनियर ज्योमेट्री में होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम्स, A1 और A2 कोई दो एटम्स हैं, एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक के पास दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम, दूसरे के पास दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कह रहा है वन इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बनेगा नहीं डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है, तो इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर कैसे करेगा? पाई बॉन्ड के लिए क्या है? पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इस टाइप से बनता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा के लिए चाहिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन,
डी पाई पी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, डी पाई पी पाई प्रेजेंट इन कार्बोनेटाइन, फॉस्फेटाइन, नाइट्रेटाइन, नाइट्राइटाइन। ये जो 4 प्रकार के हमारे पास स्पेसीज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयनों के रूप में है, कार्बोनेटाइन, फॉस्फेटाइन, नाइट्रेटाइन, नाइट्राइटाइन। तो इनमें ये पूछ रहा है कि कौन से आयंस के अंदर, कौन से स्पेसीज में, कौन से मॉलिक्यूल्स में पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पी पाई डी पाई यानी कि डी पाई पी पाई फॉर्मेशन। बच्चों मैं पहले भी कई बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, जहां जिस एटम्स के पास डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, या जिस मॉलिक्यूल्स में, जिस एटम में, जिस मॉलिक्यूल्स के जो एटम है उसमें पी ऑर्बिटल मौजूद हो, डी ऑर्बिटल मौजूद हो, एक में डी ऑर्बिटल मौजूद हो, दूसरे में पी ऑर्बिटल मौजूद हो, तभी दोनों एटम्स मिलकर के डी पाई पी पाई का फॉर्मेशन करेंगे। यदि मैं डायग्राम बनाऊं डी पाई पी पाई का, डी ऑर्बिटल इस प्रकार का होता है, 4 लूप होते हैं इसमें, प्लस पी इस टाइप से होता है। यदि ये दोनों जुड़ते हैं तो किस प्रकार से जुड़ते हैं, इस प्रकार से डी पाई पी पाई का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा, तब ये डी पाई पी पाई फॉर्मेशन होगा। अब हम एबीसीडी में तो ये देखेंगे किसके पास डी ऑर्बिटल है, किसके पास नहीं है। अब इसका यदि सेंट्रल एटम की बात करें, देखो इसमें ए ऑप्शन में कार्बन है, बी ऑप्शन में फास्फोरस है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है, और हमारा जो सराउंडिंग एटम के रूप में ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम के रूप में ऑक्सीजन है। पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये हमारा थर्ड पीरियड का है। जो सेकंड पीरियड के ऑर्बिटल्स हैं उनमें 2 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, एस और पी, और जो थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड है उसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एस पी और डी। तो बच्चों ये जो तीसरा पीरियड का एटम है केवल इसमें डी ऑर्बिटल होता है। सेकंड में, सेकंड जो पीरियड है उसमें केवल, क्योंकि सेकंड पीरियड है, 2s में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 2p में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। थर्ड पीरियड के अंदर 3s, 3p और 3d, इसमें s और p में मिलेगा, इसमें s, p और d में मिलेगा। इट मीन्स ये है कि फास्फोरस ही एक ऐसा एटम्स है जिस मॉलिक्यूल्स में, जिस स्पेसीज में फास्फोरस है, वही डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है। इसके पास तो p है तो इसके d से इसकी p बनेगा। तो इसमें देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड में है, दोनों ही सेकंड पीरियड में, तो पी पाई बॉन्ड बन सकता है, इसमें डी पाई पी पाई नहीं बनेगा। इसमें थर्ड पीरियड का और सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास डी है तो डी पाई बना लेगा, इसके पास पी है तो पी पाई बना लेगा। इज द करेक्ट आंसर। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड है तो ये नहीं बना पाएगा। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी दोनों ही सेकंड पीरियड के,
सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनके पास p ऑर्बिटल मिलेगा, इसके पास p और p मिलेगा। p पाई बना सकते हैं, ये p पाई बना सकते हैं, ये बना सकता है केवल d पाई p पाई। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ क्वेश्चनों को आज हमने डिस्कशन किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को डिस्कशन करते रहिए और इनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी प्रकार से यदि आप नीट जैसे इन पुराने पीवाई के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइंड स्टोर में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा और आप नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं और आप एक जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ओके।